यूज़ गुड वोकैबुलरी. अच्छे, धीमे, मॉडरेट, बैलेंस्ड और सॉफ्ट वर्ड्स में बात कीजिए. ये हमको सब लोग बताते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमें सिर्फ अपने करंट एक्सपीरियंसेस की बात करते हुए इसका ख्याल रखना चाहिए. आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप तक ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट पहुंचा सकूं कि जो आपके पास्ट कोई रिग्रेट्स, कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, कोई जो आपका कोई ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस या कोई भी पास्ट में ऐसा ज़माना, कोई ऐसे वाक़यात और हालात रहे हों जो आपकी मेमोरी में कभी अनप्लेजेंटनेस और कभी कोई भी पेन का बायस, या जब भी याद आते हैं तो दिल बोझल होता है, या कुछ पुराने ज़ख्म याद आ जाते हैं. जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में भी अगर आप, एक तो ये कि उनको बार बार दोहराइए नहीं. अगर वो जिसको हम कहते हैं लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, अगर वो वाक़यात, हालात पुराने हो गए, बहुत अरसा हो गया और वो वक्त बीत गया, तो उन सारे इंसिडेंट्स को और इवेंट्स को दोहराना मज़ीद ये कि आपको आपकी हीलिंग को अंडू करेगा और आपको खामखा वो बातें जो आपको भूलने में टाइम लगा है, उनको क्यों आप दोबारा अपने आप को क्यों रिमाइंडर देना चाहते हैं. अगर हीलिंग हो चुकी है तो इससे बेहतर और क्या बात होगी. लेकिन अगर कभी आपको किसी वजह से जिक्र करना भी हो तो उनको, उस वाक़ये को बहुत बैलेंस्ड और बहुत धीमे और सॉफ्ट और पॉजिटिव वोकैबुलरी में बयान करें. इससे एक्चुअली होता ये है कि जो आपका योर मेमोरी ऑफ दैट, योर एक्सपीरियंस ऑफ दैट एंड योर ओवरऑल इफेक्ट एंड इम्पैक्ट of that thing on your soul, on your being, in your mind, वो diminish हो जाता है, वो soften हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है. और एक्चुअली अगर आप इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे, इफ़ यू मेक इट, इफ़ यू इस्टेब्लिश दिस हैबिट, इफ़ यू डेवलप दिस हैबिट, आप इसके मिरेकल्स देखिएगा. ओके, लेट मी रिफ्रेज व्हाट आई एम सेइंग. बेसिकली माई मैसेज इज़ कि जब भी हम बात करें, अच्छे अल्फाज में हमेशा बात करें. ये मत समझिए कि I don't have the time to keep selecting my vocabulary and to keep choosing the right words for the right moment, for the right occasion, for the right time, in order to please my audiences, in order to please the company around me. मैं क्यों करूँ? I'm not going to do that. I'm not going to go through the hassle of always being very selective and careful with my choice of words. ये वाला एटीट्यूड छोड़ दीजिए. एक्चुअली अगर आप अच्छे वर्ड्स बोलेंगे, जो भी अच्छी बात करता है वो सबसे पहले उसका फ़ायदा खुद उठाता है. अच्छे वर्ड्स बोलने से आपके एक्सपीरियंसेस और आपका अपना जो एक इफ़ेक्ट है ऑफ थिंग्स, ऑफ हैपनिंग्स, ऑफ इवेंट्स, ऑफ इंसिडेंट्स, past and present. It depends on how you refer to them, with what vocabulary, with what terminology, with what words you refer to those experiences. If you actually choose to select your words carefully, you go for the positive, pleasant sounding, sweet, tender, just the right kind of words, your entire memory bank of those past memories also, it changes. The unpleasantness diminishes, the positivity increases, and you know who's going to benefit from that? You. Try it. Thank you.